सुप्रभात। आज का टॉपिक है समास। दो या दो से अधिक पदों के या शब्दों के मिलाने से या जोड़ने को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समास करते समय पूर्व शब्द की विभक्ति हटा दी जाती है। विभक्ति का मतलब प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, रामे रामो रामः, रामम रामो रामान, जो इनमें विभक्तियाँ लगती हैं उनको हटाना और मूल शब्द रखना तथा अंत में विभक्ति रहती है। समस्त पद को अलग अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद जो होते हैं उनको अलग अलग करना उसे समास विग्रह कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु तथा बहुब्रीहि समास। तो समास की परिभाषा याद करेंगे और समास के प्रकार याद करेंगे। पहला समास अव्ययी भाव। इस समास में पहला शब्द अव्ययी तथा दूसरा शब्द संज्ञा होता है। ऐसे समस्त पद प्राय नपुंसकलिंग एकवचन में रहते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? अव्ययी का मतलब जो कभी खर्च नहीं होता है जैसे का जैसे रहता है। यथा, अनु, प्रति, उप, जो उपसर्ग होते हैं उनका दूसरा नाम अव्यय है। इसके उदाहरण है शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। अनुरूपम, रूप के अनुसार। दिनम दिनम, प्रतिदिनम। नगरस्य समीपम, उपनगरम, नगर के पास। दिन दिन, एकम एकम, प्रत्येकम। तो ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण माने गए हैं। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। इसमें दोनों शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। दोनों शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है और पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बतलाता है। जैसे ग्रामम गतः, गांव को गया। जो को चिन्ह आया है ना, को, तो वो को कहाँ है? ग्रामम। मैं के ऊपर जो बिंदी लगी हुई है ग्रामम में, उसके अंदर जो को छुपा हुआ है उसको हटा करके ग्राम गतः यानी विभक्ति को हटा दो और है जैसे कि जैसे लिख दो। हस्तेन लिखितम, तो हस्तेन में मूल शब्द क्या हुआ? हस्त, और पीछे क्या लिखा हुआ? लिखितम, हस्त से लिखित। देशाय भक्ति, देश के लिए भक्ति, तो मूल शब्द क्या हो गया? देश, पीछे लगा दो भक्ति। पथात भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, रास्ते से भ्रष्ट, पथभ्रष्ट। राज्य पुत्र, राजा का पुत्र, तो मूल शब्द क्या हो गया? राजा, तो मूल शब्द हो गया राजा। राजा का क्या हो गया? राजपुत्र। विद्याया आलय, विद्या का आलय, मूल शब्द विद्या, और स्वर इसमें चला गया तो बन गया विद्यालय। वने वास, वन में वास। जले मग्न, जल में मग्न। इस प्रकार विभक्ति के चिन्ह को हटा करके मूल शब्द लिखना तत्पुरुष समास कहलाता है। द्विगु समास में क्या होता है? इसमें पहले शब्द में, पहले पद में संख्यावाची रहता है तथा समाहार या समूह अर्थ में दोनों पदों में समास हो जाता है। जैसे पहला पद संख्यावाची होना चाहिए। संख्यावाची शब्द आपको पता ही है कौन से होते हैं? पंचानाम पात्राणाम समाहारे। पंच पात्रम, 5 पात्रों का समूह। फिर आता है त्रयाणाम लोकानाम समाहारे, 3 लोकों का समूह है। त्रिलोकी यानी पंच त्रि शतानाम अब्दानाम समाहार, 100 वर्षों का समाहार, शताब्दी। तो ये पंच त्रि और शत क्या है? संख्यावाची शब्द सबसे पहले आए हुए हैं। तो उदाहरण में जब संख्यावाची शब्द आगे लिखे हुए होते हैं तो उन समझ के द्विगु समास कहलाता है।
उसके बाद हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। यहाँ पर क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के इस प्रकार समास हो कि उसमें चे का अर्थ छिपा हो तो द्वंद्व समास होता है। बहुब्रीहि समास, जिस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो इसके उदाहरण हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले द्वंद्व समास के देखेंगे और उसके बाद बहुब्रीहि समास के। तो द्वंद्व समास के उदाहरण, जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों का इस प्रकार समास होगी उसमें क्या होता है, हर शब्द के बाद में चे का अर्थ छिपा हुआ हो। देखिए जैसे लिखा हुआ ना, रामश्च कृष्णश्च, तो राम के बाद चे लिखा हुआ है, कृष्ण के बाद चे लिखा हुआ है। इन दोनों शब्दों को मिलाने पर दूसरे शब्द के अंतिम अक्षर में औ की मात्रा लगा दी जाती है, तो बन गया राम कृष्णौ, राम और कृष्ण। सीताश्च रामश्च, सीता रामो। उमा शंकरो, उमाश्च शंकरश्च। भीमाश्च अर्जुनोश्च, भीमा अर्जुनो। पत्रम चे पुष्पम चे फलम चे, तो इसमें तीन शब्द आ गए, तो तीसरे शब्द के अंतिम अक्षर में बहुवचन की क्रिया लगा देंगे, पत्र पुष्प फलानि। धर्मश्च अर्थश्च, धर्मार्थो। जननम चे मरणम चे, जनन मरणौ। सूर्य चे चंद्र चे, सूर्य चंद्रो। पार्वती चे परमेश्वर चे। तो यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक शब्द के बाद में चे आता है तो वो द्वंद्व समास कहलाता है। अब हम पढ़ रहे हैं बहुब्रीहि समास के उदाहरण, जिससे कोई नया अर्थ निकलता है उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखिए, पीतम अंबरम यस्य से, इसका मतलब है कि पीला है वस्त्र जिसका, पीला है वस्त्र जिसका, वो कौन है, विष्णु। नीलकंठ है, नीला है कंठ जिसका, नीले कंठ है यस्य से, वो कौन है, नीलाकंठ किसका होता है, शिव का। दशानन, दस आननानि यस्य से, तो वो कौन हुआ, दशानन रावण। अनेक कोटि सार है यस्य से, अनेक कोटि सार। उसके बाद विगलित समृद्धि यस्य से, विगलित समृद्धिम। प्रक्षालितो पादौ यस्य तम, प्रक्षालित पादम। तो इस प्रकार ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, वापस देखिए, अव्ययी भाव समास में पहला शब्द क्या होता है, अव्यय। तत्पुरुष समास में क्या होगा, विभक्तियों का लोप। द्विगु समास में क्या होता है, पहला शब्द संख्यावाची। द्वंद्व समास में प्रत्येक शब्द के बाद में च। और बहुब्रीहि समास में क्या होता है, अन्य पद के अर्थ की प्रधानता, यानी कोई नया ही अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास। धन्यवाद छात्रों।